नमस्कार। बाबा नाइन से मैं भूपेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। जैसा कि अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक ही माहौल चल रहा है, वो है चुनावी माहौल। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सभी को इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का कि कौन सत्ता पे आएगा और कौन वापस मायूस होकर आगे के लिए तैयारी करेगा। और सभी अपने अपने प्रयास लगा रहे हैं। इसी प्रयासों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ज्योतिष। लोग ज्योतिष की राय भी ले रहे हैं। ज्योतिष भी अपने राय दे रहा है कि कौन सत्ता में बैठेगा और कौन वापस घर जाएगा। तो आज उसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जो कि विश्व ख्याति प्राप्त हैं, एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, प्रमोद कुमार चतुर्वेदी जी, जो कि प्रश्न कुंडली के एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए जानते हैं उनकी क्या राय है 5 राज्यों को चुनावों को लेकर कि कौन सत्ता में आएगा और कौन वापस घर जाएगा। तो आपको मिलाते हैं प्रमोद कुमार जी से। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा राजस्थान के बारे में कि राजस्थान को लेकर आपके क्या विचार है। राजस्थान बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल तुला राशि के क्षेत्र में आता है और जो ग्रह गणना है उसके हिसाब से बृहस्पति लग्न को देखता हुआ है, शनि पंचम में जो मतदाता का हाउस है उसको देखता हुआ है। दोनों ये जो सनातन धर्म में प्लैनेट हैं और शनि बेसिकली ओबीसी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इसको भी डिनोट करता है। तो ये ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, इसका भरपूर सपोर्ट भाजपा को मिलेगा और भाजपा की प्रतिष्ठा भी इसमें बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जब जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन चंद्रमा कांग्रेस के खिलाफ था, तो जो भी वोटिंग हुई है घर से निकल के वहाँ तक गया, तब तक भी उसने मन बदला होगा और बीजेपी को वोट दिया होगा। तो राजस्थान में भाजपा 142 सीटें लेके सरकार बनाएगी। तो सर बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है राजस्थान में, तो आपके आकलन से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। मुख्यमंत्री के दावेदार में 3 में से एक होगा। एक विद्याधर नगर से प्रत्याशी दिया कुमारी, दूसरी तिजारा से बाबर बालकनाथ और तीसरा आएगा तो राजस्थान से बाहर का आएगा, लेकिन होगा स्टेट का ही वासी। लेकिन काम जितना भी बीजेपी का दूसरे स्टेट में करता होगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो अभी आपने बताया राजस्थान के बारे में कि बीजेपी सत्ता में आएगी और सीएम दावेदार कौन है। जानना चाहूँगा और आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल गणना के हिसाब से एमपी में भी चुनाव हुए हैं और एमपी में किसकी सत्ता आएगी सर। एमपी के अंदर बीजेपी की सत्ता वापस आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। एमपी सिंह राशि के क्षेत्र में आता है, तो उसके हिसाब से सीएम बनने के टाइम पे थोड़े आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एमपी में फ़ायदा ये है कि 8% मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिलेंगे, इसलिए एमपी में 149 सीटें आएंगी बीजेपी की। तो सीएम बनने में 2-3 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन अंततोगत्वा शिवराज सिंह चौहान दोबारा सीएम बनेंगे। तो एमपी में भी आपके अनुसार बीजेपी की सरकार बन रही है और शिवराज सिंह चौहान जी वापस से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सर, अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसका भी रिजल्ट कल आने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, वापस सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट होगी। जहाँ सरकार बनने का सवाल होता है तो सभी आकलन फेल होंगे और वहाँ भी बीजेपी की सरकार बनेगी 48 सीट लेके। लेकिन छत्तीसगढ़ का राजनीतिक समीकरण सीएम के लिए बोलना मुश्किल है, लेकिन जो पहले बीजेपी के सीएम थे रमन सिंह, वो नहीं आएंगे, उनकी जगह कोई नया चीफ मिनिस्टर आएगा। सरकार बीजेपी की बनेगी, 48 सीट आएंगी।